हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आसिफ खान है और 10th क्लास गणित चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक 10th क्लास मैथमेटिक्स का नया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में चलते हम, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि क्वेश्चन यूनिट 3 का है और एक्सरसाइज 3.3 है जो मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दी, और उसका क्वेश्चन नंबर है वो 2 है। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन नंबर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर है 2x प्लस 3y इक्वल 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें m का मान है या इस m की वैल्यू है वो ज्ञात करनी है। वो ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि x और y है उसकी वैल्यू निकालनी होगी। x और y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम, उसके प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो समीकरण दी गई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये हमारी फर्स्ट समीकरण है। उसके बाद में सेकंड जो इक्वेशन है या समीकरण है वो है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये सेकंड समीकरण है। फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण, इन समीकरण से हम x और y के जो वैल्यू ज्ञात करेंगे उस वैल्यू को हम जो हमारे पास में ये लास्ट समीकरण दी गई है y बराबर mx प्लस 3, यहाँ पर x और y की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम यहाँ से m की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे। आंसर यहाँ पर लिखेंगे हम दी गई रैखिक समीकरण युग्म है। तो यहाँ पर दी गई रैखिक समीकरण युग्म है, जो हमें फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण दी गई है वो लिखेंगे। फर्स्ट समीकरण हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये समीकरण फर्स्ट है या समीकरण 1। उसके बाद में सेकंड समीकरण है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये हमारे पास में समीकरण 2 है। तो दो समीकरण हमारे पास में आ गई। अब इन समीकरण से हम x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, सही। इसमें वो जरूरी नहीं है कि हमें समीकरण कौन सी लेनी है, हम किसी भी समीकरण से x की वैल्यू निकाल सकते हैं और किसी भी समीकरण से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं समीकरण 2 है वो ले लेता हूं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 लिखेंगे 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये समीकरण लिख दी। लिखने के बाद में यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, समीकरण को हल करके। तो इसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर 2x है इसको यहीं पर रखेंगे, माइनस 4y है इसको इज इक्वल के दूसरी साइड में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस में 4y है, दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 24 पहले से ही है। तो 2x है इसको यहीं पर रखेंगे, 2x इज इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद माइनस 24 पहले से है इज इक्वल टू के बाद, और ये माइनस 4y है इस साइड में आएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस 4y, ये समीकरण आ गया हमारे पास। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ओनली x रखेंगे, उसके पास किसी भी संख्या को हम नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर ये 2 है, ये यहाँ से हटाना है हमें। तो 2 को क्या करेंगे, यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर इसके डिवाइड में रखेंगे, या यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर जो इक्वेशन देगी उसके भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 24 है प्लस में 4y, ये हमारे पास में था, अपॉन में आ जाएगा 2, जो x के पास में 2 था वो इसके अपॉन में आ गया या इसके भाग में आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास में एक समीकरण आ गया जो x का मान है। इस x के मान को हम पुट करेंगे समीकरण, यहाँ पर फर्स्ट समीकरण हमारे पास में उसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए हमारी समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ये हमारी समीकरण फर्स्ट है। इसमें x की जगह हमें ये रखना है -24 प्लस 4y अपॉन में 2। x की जगह ये रखना है हमें, तो यहाँ पर 2 है उसको यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद में x के स्थान पर हम रखेंगे -24 प्लस 4y अपॉन में 2। ये x की जगह रख दिया। अब हमारे समीकरण में प्लस 3y है, ये लिख देंगे, और इज इक्वल टू में 11 है, यहाँ पर ये लिख दिया। लिखने के बाद में हमारे पास में एक समीकरण आ गई है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर नीचे 2 है और बाहर ये 2 है, ये गुणा में है और नीचे है वो भाग में है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास में रह जाएगा 24 प्लस -24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ये रह जाएगा हमारे पास में। आगे इसको सॉल्व करना है हमें। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो y में संख्या है उसे एक साइड में रखेंगे और ओनली संख्या है उसे इक्वल की दूसरी साइड में रखेंगे। तो 4y और 3y इनको जोड़ेंगे तो ये 7y हो जाएंगे, और इक्वल है यहाँ पर 11 पहले से है और -24 है इस साइड में आएगा इक्वल के, तो प्लस में 24 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7y इज इक्वल टू 11 और 24 को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 35 हो जाते हैं। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y को यहीं पर रखेंगे, 7 इसके गुणा में है तो यहाँ पर 35 के इसके डिवाइड में आ जाएगा या भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 35 और अपॉन में इसके ये 7 आ जाएगा जो यहाँ पर था। तो 35 को डिवाइड करेंगे 7 से या 35 में भाग देंगे 7 का, तो y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू हमारे पास में 5 आ गई। अब y की वैल्यू ये संख्या में हमें प्राप्त हो गई है, तो इसी तरह से हमें x की वैल्यू और ज्ञात करेंगे। जो हमने यहाँ पर x की वैल्यू पहले ज्ञात करी थी, इसमें यहाँ पर इस साइड में y भी है तो हमें ये y नहीं रखना, ओनली संख्या रखनी है। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू नहीं थी, ये एक x का मान था जिससे हमने y की वैल्यू ज्ञात की है। अब हमारे पास में जो y की वैल्यू आई है वो ओनली संख्या में आई है, तो y इज इक्वल टू 5, ये y की वैल्यू है। इसी तरह से y की वैल्यू 5 को हम समीकरण 2 में रख देंगे, या 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी, जो आपकी मर्जी हो उस तरह से आप रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में y की वैल्यू रखेंगे हम। तो समीकरण 2 कौन सी थी हमारी, वो यहां पर दिखा देता हूं मैं आपको। ये हमारी समीकरण 2, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। तो इसको लिखेंगे यहां पर 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। ये हमारी समीकरण 2 है। इसमें हम यहाँ पर y है, y की जगह रखेंगे हम, यहाँ पर y की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ पर 5 रखेंगे। तो 2x माइनस 4 इंटू में y की वैल्यू 5 रखेंगे इज इक्वल टू -24 जो यहाँ पर है। अब इसको सोल्व कर लेंगे पूरी समीकरण को। तो यहाँ पर 2x 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 और इज इक्वल टू -24। इसको सॉल्व करेंगे, संख्या एक साइड में रखेंगे और x की जो संख्या है वो एक साइड में। तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू -24 और ये माइनस में 20 है, इस साइड में आएगा प्लस में हो जाएगा तो +20। अब यहाँ पर 2x इज इक्वल टू -24 और प्लस में 20 है, तो यहाँ पर हमारे पास में रह जाएंगे माइनस में 4। तो x की वैल्यू 2x बराबर -4 आ गई। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर 2x बराबर -4 आ गई। तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। 2 है, इसके गुणा में है या मल्टीप्लाई में है तो इसके अपॉन में आ जाएगा या भाग में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -4 अपॉन 2। -4 में 2 का भाग देंगे तो -2 आ जाएगा हमारे पास में।
तो x की वैल्यू है -2 आ गई, तो यहाँ पर लिख देंगे x इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास में x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू हमने पहले ज्ञात कर ली थी, y इज इक्वल टू 5। अब ये हमारे पास में x और y की वैल्यू है वो हमने प्राप्त कर ली। अब हमें क्या करना है इसमें कि जो हमें समीकरण दी गई थी क्वेश्चन में y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3, यहाँ पर ये समीकरण 3 है। तो यहाँ पर हमें m की जो वैल्यू है वो ज्ञात करेंगे। m की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पर y है तो y की जगह y की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर x है तो इसकी जगह x की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y तथा x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x और y का जो हमने वैल्यू ज्ञात की थी या उसका मान ज्ञात किया था वो हम समीकरण 3 में रख देंगे। y की जगह y की वैल्यू रखेंगे, x की जगह x की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर y बराबर mx प्लस 3 है, तो y की जगह y की वैल्यू थी 5 इज इक्वल टू x की वैल्यू थी -2 और प्लस में 3। तो यहाँ पर हमने y और x की वैल्यू वो रख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 इज इक्वल टू m को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं -2m प्लस 3। अब ये 3 है जो प्लस में है, इक्वल की दूसरी साइड में जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 - 3 इज इक्वल टू -2m। अब 5 में से -3 को माइनस करेंगे 3 को, तो यहाँ पर हमारे पास में रह जाएगा -2m बराबर, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे 3 को 5 में से, तो यहाँ पर आएगा 2। अब इसको m की वैल्यू निकालनी है तो इसके पास जो संख्या है उसको हटा देंगे, तो -2 को हटाएंगे तो इसके अपॉन में आ जाएगा -2, तो m बराबर 2 यहाँ पर पहले से है और अपॉन में -2 और आ जाएगा। 2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -1, तो m बराबर -1। ये यहाँ पर m की वैल्यू है वो हमने ज्ञात कर ली। तो यहाँ पर m की वैल्यू वो हमने ज्ञात कर ली। उसके बाद में यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास में आई थी -2 और y की वैल्यू थी हमारे पास में y इज इक्वल टू 5। ये तीनों वैल्यू है वो हमने प्राप्त कर ली। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन था 2 जिसको मैंने आपको सोल्व करके बता दिया है कि किस तरह से हम दो समीकरण से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसके बाद में समीकरण 3 में उनको मान रखकर और m है उसकी वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यह था हमारा क्वेश्चन। अगर आपको मेरा ये क्वेश्चन पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और नए वीडियो की जानकारी के लिए मेरे 10th क्लास गणित चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।